नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विजय पिंगोला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि अगर बात करें, हमने पिछली जो टॉपिक पर बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे उत्तर वैदिक काल में जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास तक। तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें हमने छोड़ दी थी, राजनीतिक व्यवस्था को कवर नहीं कर पाए। तो आज जो है वो राजनीतिक व्यवस्था कंप्लीट करेंगे। तो बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो वैदिक काल में किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल के राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बाद में बात कर रहे हैं? उत्तर वैदिक काल। किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल के बारे में कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं राजनीतिक जीवन कि राजनीतिक जीवन कैसा था, उनके बारे में काफ़ी चर्चा कर ली थी अपन ने। चर्चा अगर बात करें कौन कौन सी चर्चा हो गई, तो हमने राजा के बारे में पढ़ा। राजा क्या था? देवत्व रूप जो है वो देवताओं के मध्य में जो है वो अंतर संबंध यहाँ पर जो है वो दर्शाने लग गए थे। मतलब माना जाने लग गया था कि राजा जो था वो यहाँ पर जो क्या था, देवताओं तक जाने का रास्ता था। राजा को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। राजा जो था भूमि का स्वामित्व बन गया और प्रजा जो थी उसको देवता के रूप में पूजने लगे, देवत्व के रूप में पूजने लगी थी। करों की भार यहाँ पर जो है वो पब्लिक पर डाल दिया था, प्रजा पर। और इसके अलावा जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। क्या था? कृषि था। पशुपालक से कृषि की तरफ यहाँ पर हो गए थे। कृषि था क्योंकि यहाँ पर जो है वो लोहा मिला था। लोहे की यहाँ पर जो है वो खोज हो गई थी 1000 ईसा पूर्व में। तो लोहे की खोज के चलते यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ों में यहाँ पर बदलाव हुआ। बदलाव होने के साथ साथ में जो सभ्यता है वो चेंज हो गई। ऋग्वैदिक काल में जो सभ्यता जैसी चल रही थी वैसे ना चल के यहाँ पर काफ़ी अंतर आ गया लोहे की वजह से, जिससे यहाँ पर जो है वो लोहे की ज़्यादातर वजह से यहाँ पर जो है वो सब यहाँ पर जो है वो सभ्यता जो चेंज हो गई है पूरी। वैदिक सभ्यता है वो सेकंड पड़ाव की तरफ चली गई। राजा जो था वो निरंकुश हो गया और अपनी मनमानी करने लग गया। सभा और समिति का यहाँ पर बात किया था कि उसका महत्व कम कर दिया। सभा को जो प्रिवी काउंसिल बना दिया था, यानी सभा मात्र यहाँ पर है ना। तो रत्नों के बारे में बात किया था। लास्ट में जाते जाते 12 रत्नों के बारे में बात किया था। उसके कामों के बारे में बात किया था। वो प्रमुख क्या थे? वो सलाहकार थे। प्रमुख जो है वो अधिकारी थे। अधिकारी जो भी थे पद थे उनके, तो वो कुछ 12 रत्न यहाँ पर थे। चलिए हम और आगे की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो इनमें थोड़ा सा बात करें। कर के बारे में बात किया था। कर जो था अगर बात करें तो कर उस टाइम पे बढ़ा दिया गया था। कर जो इच्छिक था ऋग्वैदिक काल में, वो इच्छिक ना होके क्या हो गया था, अनिवार्य नियमित कर दिया गया था। कर देना अनिवार्य था। और जो कर था उसका भार भी थोड़ा बढ़ा दिया गया, ताकि प्रजा का जो कर का अवशेष मतलब कर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था प्रजा पर। और कर के रूप में जो है वो लिए जाते थे पैसे। चलिए बात करें आगे। तो हम आगे अब बात करते हैं। आज जो है वो हम बात करेंगे, मोस्ट बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे प्रमुख यज्ञ। प्रमुख यज्ञ। तो प्रमुख यज्ञ की हम बात करेंगे। तो हमें कितने यज्ञ देखने को मिलते हैं जो बड़े राजा के द्वारा करवाए जाते हैं, वो यज्ञों की बात करेंगे, है ना। तो उसमें से बात करें, हम पहला यज्ञ की बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? तो पहला यज्ञ हमें देखने को मिलता है राजसूर्य। राजसूर्य या राजसूर्य, सूर्य। देखिए सूर्य भी मिलता है, सूर्य भी मिलता है, तो दोनों मिलता है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यज्ञ है ना, दोनों मिलता है। कई कई जगह पे राजसूर्य मिलता है, कई जगह पे राजसूर्य मिलता है। उसके बाद में सेकंड की बात करें तो सेकंड हमें क्या मिलता है? सेकंड हमें जो है वो यहाँ पर मिलता है, क्या मिलता है? हमें यहाँ पर मिलता है सेकंड वाजपेयी। क्या मिलता है? वाजपेयी यज्ञ। तीसरा मिलता है हमें अश्वमेध यज्ञ। और चौथा मिलता है हमें कौन सा? चौथा हमें जो मिलता है वो अग्नि, क्या मिलता है? अग्निटोम यज्ञ। क्या था? अग्निटोम यज्ञ था। तो अग्निटोम यज्ञ मिले, ऐसे करके 4 प्रमुख यज्ञ जो हमें मिले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये राजा के द्वारा करवाए जाते थे और बहुत ही विशाल यज्ञ होते थे। 10 दिन 15 दिन महीना भर ऐसे चलने वाले यज्ञ यहाँ पर जो है वो होते थे।
चलिए हम थोड़ा सा डिटेल से हम बात करते हैं, एक एक यज्ञ की हम बात करेंगे। तो प्रमुख यज्ञ में हमारा आता है, पहला यज्ञ हम लेते हैं, कौन सा लेंगे अब? पहला यज्ञ हम बात करें तो पहला यज्ञ हम लेंगे यहाँ पर राजसूर्य यज्ञ। तो राजसूर्य यज्ञ की हम बात करें तो राजसूर्य यज्ञ में हमें क्या देखने को मिला? तो राजसूर्य यज्ञ में हमें जो है वो राजा के द्वारा जो, तो राजा के राज्य अभिषेक के समय जो यज्ञ करवाया जाता है, कौन सा करवाया जाता है? जो है वो राजसूर्य यज्ञ यहाँ पर करवाया जाता है। ये यहाँ पर जो है वो राजा अपने में देवीय क्या दिखाना चाहता है? देवीय शक्ति में विश्वास करवाने के लिए अपने आप को यहाँ पर जो है वो देवी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए क्या करवाया जाता है? राजसूर्य यज्ञ यहाँ पर राजा के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें राजा का राज्याभिषेक किया जाता है, जिसमें पब्लिक जानती है कि राज्याभिषेक होता है जब कि राजा है, इनमें जो है वो देवत्व भाव के जो है वो गुण विद्यमान है, और देवीय गुण की जो है वो देवीय शक्ति भी मानते हैं। क्या मानते हैं? कि इनमें क्या है? देवीय शक्ति समाहित है। देवी शक्ति क्या है? समाहित है, यहाँ पर ये माना जाता है। तो चलिए इसके अलावा और यहाँ पर मोस्ट बात करें तो यहाँ पर नोट डाल के आप यहाँ पर कीजिएगा कि जो राज्याभिषेक होता है वो राज्याभिषेक के बारे में हमें कहाँ से मिलती है जानकारी? राज्याभिषेक के बारे में हमें बात करें तो सबसे पहले किसके बारे में? राज्याभिषेक के बारे में सबसे पहले हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें यहाँ पर जो है वो सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण किसमें मिलती है? ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें मिलती है? ऐतरेय ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर राज्याभिषेक के राजसूर्य यज्ञ के बारे में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। अगर बात करें सर्वाधिक कहाँ पर उल्लेख मिलता है तो सर्वाधिक हमें जो है वो शतपथ में मिलता है। ये भी नोट डाल के यहाँ पर लिखिएगा कि सर्वाधिक उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। सर्वाधिक पूछे तो शतपथ ब्राह्मण में, अगर सबसे प्रथम पूछे तो ऐतरेय ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई हमारा राजसूर्य यज्ञ के बारे में कि यहाँ पर क्यों करवाया जाता है, किया जाता है। तो राज्याभिषेक के कारण यहाँ पर करवाया जाता है। राजा के अंदर देवीय शक्ति समाहित है, ये विश्वास दिलाने के लिए करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे यहाँ पर जो है वो जानकारी देते हैं आगे आपको और क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकंड हमारा जो है वो कौन सा आएगा? तो हमारा राजसूर्य यहाँ पर यज्ञ हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ पर जो प्रमुख यज्ञ कौन सा है, सेकंड हमें यहाँ पर सेकंड हमें क्या देखने को मिलता है, सेकंड हमें जो है वो अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर जो है वो क्यों करवाया जाता है, बात करें तो यहाँ पर साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्यों करवाया जाता है, साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो है वो क्या करवाया जाता है, अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। क्या तरीका होता है, तो इसमें क्या किया जाता है, एक अपना घोड़ा होता है, जो भी राजा का घोड़ा होता है, उस घोड़े को क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं, जिधर से वो गुजरता है, जिस एरिया से गुजर के आता है, वो एरिया, वो साम्राज्य क्या होता है, उस राजा के अधीन हो जाता है। अगर बीच में अगर घोड़े को किसी के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो क्या किया जाता है, उसको राजा के साथ में युद्ध करना होता है। या तो वो मान जाता है कि साम्राज्य है वो राजा के अंदर समाहित हो गया है, जहाँ जहाँ जिस तरफ से वो घोड़ा गुजरता है, या अगर वो विरोध जताते हैं तो घोड़े को पकड़ लेते हैं। अगर पकड़ लेते हैं तो राजा के साथ क्या किया जाता है, उसका युद्ध करवाया जाता है। तो उनके मध्य में फिर युद्ध होता है, तो साम्राज्य विस्तार के कारण उनको जो है वो घोड़े को जो है वो अपना साम्राज्य में भेजा जाता है, ताकि वो एक दिशा निर्देश निर्धारित करके आए। सीमा निर्धारण करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं घोड़े को छोड़ा जाता है। तो मोस्ट यहाँ पर बात करें, यहाँ पर नोट डाल के बात करते हैं अपन, यह है या फिर बोल सकते हैं इस यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता है ताकि साम्राज्य विस्तार हो सके। जिधर जिधर वो घोड़ा दौड़ लगा के आता है, जहां जहां तक, वो क्या होता है, राजा के अधीन हो जाता है वो साम्राज्य। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो अश्वमेध यज्ञ ये होता है, समझ में आ चुका होगा। अगर बात करें इसके अलावा तो यहाँ पर जो है वो अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा बात करते हैं, एक और हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड इसके बाद में हमारा आता है, कौन सा आता है, यहाँ पर जो है वो वाजपेयी यज्ञ आता है। कौन सा आता है, वाजपेयी यज्ञ। क्या आता है, वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ में हमें क्या देखने को मिलता है, तो यह क्या होता है, एक यहाँ पर मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए ये यज्ञ करवाया जाता है। इसमें राजा की श्रेष्ठता के, यहाँ पर राजा का श्रेष्ठता होने का यहाँ पर प्रतीक होता है। ये राजा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है। इसमें राजा की श्रेष्ठता का प्रतीक वाजपेयी यज्ञ क्या है, राजा का श्रेष्ठता का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। इसमें एक मनोरंजन होता है। बात करें क्या होता है इसमें, तो इसमें यहाँ पर जो है वो क्या होता है, रथ दौड़। क्या होती है, रथ दौड़ करवाई जाती है। इसमें क्या करवाई जाती है, रथ दौड़ करवाई जाती है। इसी के अंतर्गत अगर लास्ट यहाँ पर बात करें तो लास्ट बात करते हैं हम कि इसमें और क्या देखने को मिलता है, तो हमें इसमें और जो है वो ये मनोरंजन के लिए करवाया जाता है। बात करें क्या, किस लिए, मनोरंजन के लिए। क्यों, वाजपेयी यज्ञ जो है वो राजा की श्रेष्ठता का प्रतीक है। इसमें क्या करवाया जाता है, रथ दौड़ करवाई जाती है।
जिसमें क्या होता है, राजा का रथ होता है, उसमें जो है वो राजा को श्रेष्ठ साबित करवाया जाता है। और उसके अलावा मनोरंजन के लिए यहाँ पर जो है वो ये यज्ञ करवाया जाता है। किस लिए? मनोरंजन के लिए। तो हमारा वाजपेयी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा आखिरी यहाँ पर जो रहता है कौन सा रहेगा, हमारा आखिरी यहाँ पर अग्निष्टोम यज्ञ यहाँ पर रहने वाला है। तो इसके बाद में जो भी बात करेंगे हम, कौन सा हमारा जो है वो यज्ञ कौन सा आता है आखिरी, हमारा यज्ञ आता है अग्निष्टोम। कौन सा आता है? अग्निष्टोम। तो हमारा चौथा है अग्निष्टोम यज्ञ। अगर बात करें ये अग्निष्टोम यज्ञ की क्या है विशेषता, तो यह क्या क्यों करवाया जाता है, ये राजा के द्वारा सात्विक जीवन जीने के कारण यहाँ पर जो है वो करवाया जाता है। इसमें जो है वो क्या करवाया जाता है, सात्विक जीवन जीने के साथ साथ में ये जन कल्याण के लिए ये यज्ञ करवाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें बलि भी दी जाती है। और इसमें जो है वो राजा या फिर जो यज्ञ करवाया जाता है जिनके द्वारा अग्निष्टोम यज्ञ जिनके द्वारा करवाया जाता है, उनको 1 साल पहले से सात्विक जीवन जो है वो जीकर यहाँ पर जो है वो यज्ञ ये करवाया जाता है। तो सात्विक जो है वो जीवन जिया जाता है आपस में, और उसके बाद में जो है वो यज्ञ करवाया जाता है। अगर बात करें सात्विक यज्ञ कौन सा, इसमें साल भर पहले से सात्विक जीवन जीना या जीकर जो है वो क्या करवाया जाता है, अग्निष्टोम यज्ञ करवाया जाता है, यज्ञ करवाया जाता है। अगर बात करें हम कि इसके साथ साथ में और क्या मतलब होता है अग्निष्टोम यज्ञ करने का, तो इसमें सात्विक जीवन के साथ में जन कल्याण के लिए यहाँ पर ये यज्ञ किया जाता है। जन कल्याण के लिए ये यज्ञ करवाया जाता है। और क्या बात करें तो इसमें बलि दी जाती है, बलि दी जाती है। तो देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। इसमें जो है वो जो भी यहाँ पर राजा के द्वारा क्या करवाया जाता है, सात्विक जीवन यहाँ पर जिया जाता है। सात्विक, अब सात्विक जीवन आप क्या समझते हैं? वो सात्विक जीवन में होता है कि किसी प्रकार की लोभ लालच नहीं होता है, सादा जीवन जिया जाता है, किसी प्रकार का कोई मोह माया से दूर रहते हैं और अपने आप को सादा जीवन जीकर जो है वो साल भर पहले से उसके बाद में यहाँ पर अग्निष्टोम यज्ञ यहाँ पर करवाया जाता है। और इसमें जो है वो जन कल्याण की भावना यहाँ पर विद्यमान होती है राजा के मन में, और जन कल्याण भावना से यहाँ पर जो है वो जन कल्याण के लिए यहाँ पर जो है वो करवाया जाता है, जन कल्याण भी किया जाता है, साथ में बलि दी जाती है। तो यहाँ पर जो है वो अग्निष्टोम यज्ञ की यही बात है। अगर बात करें सात्विक जीवन की, तो सात्विक जीवन मैंने बताया कि सात्विक जीवन में बिना किसी लोभ लालच, बिना किसी सांसारिक मोह माया से दूर होके अपने आप को जो है वो साल भर तक जो वो राजा और उसकी पत्नी जो है वो सात्विक जीवन जीते हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो यह हुआ हमारा, हो गया अग्निष्टोम यज्ञ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो प्रमुख जो है वो क्या है, हम प्रमुख जो है आश्रम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, और कल से फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर सामाजिक जीवन के बारे में हम कल से बात करेंगे। यहाँ हम थोड़ा आश्रम व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था के बारे में क्या यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो हमें जो है आश्रम व्यवस्था के बारे में 2 बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर छांदोग्या उपनिषद में हमें क्या देखने को मिलता है
छांदोग्य उपनिषद में हमें जो है वो 3 यहाँ पर जो है वो आश्रमों के बारे में चर्चा मिलती है। सर्वप्रथम 3 आश्रमों का यहाँ पर जो है वो उल्लेख मिलता है। किसमें? अगर बात करें यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में। इसके बाद में जो है वो यहाँ पर जो है वो जाबालो उपनिषद में किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसमें 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो है आश्रम व्यवस्था के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो आश्रम व्यवस्था का उद्भव कहाँ से हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, हमारा पॉइंट है आश्रम व्यवस्था का उद्भव। तो आश्रम व्यवस्था का उद्भव कहाँ से माना जाता है? अगर बात करें यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में, किसमें? छांदोग्य उपनिषद में, किसमें? छांदोग्य उपनिषद। अगर इस उपनिषद की बात करें तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो है वो आश्रमों के 3 आश्रमों की बात यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो क्या? सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। किसका? छांदोग्य उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बात करें कि 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो हमें यहाँ पर किसके बारे में जानकारी मिलती है? हमें यहाँ पर जो है वो जानकारी मिलती है जाबालो उपनिषद। जाबालो उपनिषद। तो जाबालो उपनिषद में हमें यहाँ पर क्या जानकारी मिलती है? यहाँ पर जो है वो 4 आश्रमों का उल्लेख। तो उल्लेख कहाँ पर मिलता है? 4 आश्रमों का जाबालो उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में हमें 3 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए हम डिटेल से बात करते हैं कि हमें यहाँ पर और क्या मिलता है। हम चलिए आश्रमों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं आपको। तो पहला आश्रम हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? पहला आश्रम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला हमें ब्रह्मचर्य आश्रम मिला। सेकंड हमें जो मिलता है वो मिलता है गृहस्थ आश्रम। किसके बारे में? गृहस्थ आश्रम के बारे में। तीसरा हमें जो है वो मिलता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम। चौथा हमें जो है वो देखने को मिलता है, चौथा हमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है संन्यास आश्रम। अब यहाँ पर जो है वो 4 आश्रम देखने को मिलता है। चारों आश्रमों में हमें मानव की जो है वो आयु है वो बांटी जाती थी। बात करें कितनी कितनी बांटी जाएगी गई थी, तो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें यहाँ पर 0 से हमें 25 वर्ष देखने को मिलता है। कितना? 25 वर्ष। गृहस्थ आश्रम में हम बात करें तो गृहस्थ आश्रम में 26 वर्ष से 50 वर्ष यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। वानप्रस्थ आश्रम की बात करें तो यहाँ पर 51 से हमें यहाँ पर 75 वर्ष, यानी सब 25-25 साल के हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। संन्यास आश्रम में यहाँ पर जो है वो 76 से यहाँ पर जो है वो 100 तक। तो 100 वर्ष यहाँ पर जो है वो मानी जाती थी उस टाइम पे कि मनुष्य की आयु जो होती है बिना किसी बीमारी के, सादा जो होते हैं उनकी जो आयु है वो 100 वर्ष मानी जाती है, जिनको बांटा गया। अब यहाँ पर जो है वो इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में यहाँ पर जो है वो जिया जाता है। बात करें कि ब्रह्मचर्य आश्रम, यहाँ पर सबसे पहले बात करें ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता था, बेसिक डिटेल हम देंगे। इसके साथ में जो डिटेल से हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम सामाजिक जीवन में बात करेंगे थोड़ा सा, उसमें भी आपको बता दूंगा। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता था? जन्म से 25 साल तक होता था।
जिसमें यहाँ पर जो है वो 25 साल तक जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था, जिसमें जो है वो मनुष्य बच्चा जो है वो अध्ययन करने में यहाँ पर जो है वो काम में लिया जाता है। क्या करता था, इसी टाइम पे जो है वो अध्ययन पठन पाठन का कार्य करवाया जाता था। बच्चा 9-10 साल का हो जाता था तो उसे यहाँ पर जो है वो ऋषि के पास में भेज दिया जाता था विद्या अर्जित करने के लिए, और वहाँ पर जो है वो उपनयन संस्कार करके जो है वो उनमें उसको जो है वो अपना शिष्य के रूप में उसे शिक्षा अध्ययन जो है वो करवाने लग जाते थे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल यहाँ पर हो जाती थी। अगर बात करें यहाँ पर कि जो है वो ऋग्वेदिक या गृहस्थ आश्रम में बात करते हैं तो 25 साल की जैसे यहाँ पर कंप्लीट होती है तो समावर्तन यहाँ पर संस्कार करवाया जाता है। देखिए संस्कार के बारे में मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। संस्कार हो गया और विवाह हो गए, यहाँ पर काफ़ी सारे संस्कार और विवाह है कई प्रकार के, तो डिटेल से दोनों टॉपिकों पर एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि वहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझना चाहूँ, क्योंकि टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो वो दोनों अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा दोनों के लिए। तो यहाँ पर 0 से 25 वर्ष तक का बता दिया, तो वो यहाँ पर जो है वो समावर्तन के संस्कार के द्वारा जो है वो अपने यहाँ से 25 साल के बाद में जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और गृहस्थ आश्रम जो है वो प्रमुख आश्रम माना जाता है। क्या माना जाता है, यहाँ पर जो है वो जो उत्तर वैदिक काल का है जो प्रमुख ग्रंथ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें आश्रम के बारे में तो गृहस्थ आश्रम को यहाँ पर जो है वो क्या प्रमुख माना गया है, गृहस्थ आश्रम को प्रमुख आश्रम माना गया है, जिसमें 26 से 50 इसका मुख्य कार्य था जो है वो विवाह करना। इसमें प्रमुख कार्य क्या था, पठन और पाठन प्रमुख कारण था, कार्य था। इसमें जो था वो था विवाह, एक तो विवाह करता था वो गृहस्थ आश्रम में आके, और जो था बच्चा उत्पन्न, क्या था, बच्चा उत्पन्न करने का कार्य भी वो उनका था, मतलब प्रमुख कार्य था कि विवाह करो और संतान उत्पन्न करने का, संतान उत्पन्न या बच्चा उत्पन्न, आप समझ जाइएगा। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम में जाता है। वो वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है कि वानप्रस्थ आश्रम में यहाँ से जो है वो मोह माया से दूर यहाँ पर जंगलों में चला जाता है, और थोड़ा सा सामाजिक समाज से थोड़ा सा मिलके जो है वो रहता है, और ईश्वर की भक्ति में लग जाता है। यह भी काफ़ी कठिन था, काफ़ी विधि होती थी, तपस्या की जाती थी इसमें। तो समाज में रहते हुए मोह माया छोड़ के जो है वो जंगलों में रहते थे, समाज में आते थे कभी कई बार। तो 51 से 75 साल यहाँ पर जो है वो वानप्रस्थ आश्रम के द्वारा जो है वो भगवान ईश्वर की जो है वो पूजा में लग जाते थे। इसके अलावा संन्यास आश्रम आता है। संन्यास आश्रम की बात करें, इसमें वन की ओर चले जाते थे, क्या, वन की ओर जाना, वन की ओर चले जाते थे। क्यों, ईश्वर का ध्यान के लिए। यहाँ संन्यास आश्रम में है तो संन्यास आश्रम में जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते थे। मोक्ष की प्राप्ति मेन मकसद ही यहाँ पर ये क्या रहता था, मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि जो है संन्यास आश्रम में है उसमें सांसारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से, परिवार से, सबसे बिल्कुल ही दूर हो जाते थे, और इसमें मोक्ष की प्राप्ति ही यहाँ पर जो है वो एकमात्र रास्ता होता था। देखिए बात करें यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें यहाँ पर जो है वो क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर इसके जीवन जीते समय यहाँ पर वो क्या करवाया जाता था, पंच महायज्ञ भी करवाए गए, और ऋण भी होते हैं, 3 ऋण होते हैं। कौन कौन से ऋण होते हैं, ऋषि ऋण होते हैं, पितृ ऋण होते हैं, देव ऋण होते हैं। तो कौन से काल में यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, वो यहाँ पर जो है वो गृहस्थ आश्रम में कंप्लीट होते हैं। किस में कंप्लीट होते हैं, गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम में कौन कौन से ऋण होते हैं, त्रिऋण कौन से हैं, अगर बात करें तो यहाँ पर ऋषि ऋण, कौन सा, ऋषि ऋण हो गया। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर पितृ ऋण, देव ऋण, ये किस काल में हो जाता है, वो गृहस्थ आश्रम जीवन जीते समय ही हो जाता है। इसमें क्या करवाया जाता है, ऋषि ऋण में जो है वो पठन पाठन होता है, या ऋषियों की जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या होती है कि ऋषियों को यहाँ पर दान दक्षिणा देना, और ऋषि होते हैं, ऋषि मुनि, उनका सत्कार करना, आदर करना।
पितृ ऋण में क्या होता है? पितृ ऋण में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? पितृ ऋण होता है जो हमें पितृ होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनको पितृदान देना, जिसमें आप देखते होंगे कि यहाँ पर नॉर्मली हम भी अभी भी पितृ ऋण यहाँ पर जो कर चुकाते हैं वो क्या होता है? अभी भी श्राद्ध होता है, देखा होगा श्राद्ध, वो श्राद्ध हम पितृ ऋण की वजह से ही करते हैं। तो पितृ ऋण हो गया। देव ऋण भी यहाँ पर जो पशु पक्षियों को जो है वो दाना, जीव जंतुओं के द्वारा जीव जंतुओं को दाना, और उसमें आपने देखा होगा खाना खाते टाइम पे थोड़ा सा घास हम निवाला अलग रखते हैं जानवरों के लिए, वो हो गया। और ये चीज़ें हमें यहाँ पर देव ऋण में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा काफ़ी सारे यज्ञ भी करवाए जाते हैं। पंच महायज्ञ आपने सुना होगा। कौन कौन से पंच महायज्ञ? तो बात करते हैं पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ कौन कौन से हो गए? तो पंच महायज्ञ हमें यहाँ पर जो है वो 5 महायज्ञ, देखिए डिटेल से बातें करेंगे आज, यहाँ पर बेसिक बातें जानेंगे। तो पंच महायज्ञ हो गए। पहला हो गया, कौन सा हो गया? पहला हमें कौन सा देखने को मिलता है? ऋषि ऋग यहाँ पर जो है वो यज्ञ यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे ब्रह्म यज्ञ भी होता है, बोला जाता है। दूसरा हमें यहाँ पर देव ऋण, देव यज्ञ। तीसरा हमें यहाँ पर जो है वो पितृ यज्ञ, पितृ यज्ञ। और इसके अलावा बात करें, चौथा हमारा जो है वो हो गया कौन सा? अतिथि, अतिथि या फिर पुरुष यज्ञ। इसके अलावा पांचवा हो गया यहाँ पर जो है वो क्या हो गया? भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। पांचवा में भूत यज्ञ हो गया। तो ऋषि ऋग यहाँ पर जो है वो यज्ञ होता है ऋषियों के द्वारा, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये है वो सादा जीवन जीते समय ही वो जो है वो संपन्न कर दिया जाता है। इसके अलावा गाइस फिलहाल सारी जानकारी मैंने दे दी है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, एक और हमें यहाँ पर वो देखने को मिलता है, जिसमें हम बात करें 4 पुरुषार्थ। क्या? 4 पुरुषार्थ जो हमें देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देखने को मिलता है। क्या? मोक्ष। तो बात करें यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो यहाँ पर क्या हो गए? यहाँ पर तीनों हो गए। तो तीनों ये हमें वानप्रस्थ में भी देखने को मिलते हैं, गृहस्थ आश्रम में देखने को मिलते हैं, सॉरी। और उसके अलावा वानप्रस्थ में हमें कौन कौन सा देखने को मिलता है? धर्म और मोक्ष हमें देखने को मिलता है। और संन्यास आश्रम में हमें क्या देखने को मिलता है? मात्र मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है वो मानव यहाँ पर जो है वो प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर डिटेल से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ लिया करो। और अब यहाँ पर कल बात करेंगे हम सामाजिक जीवन के बारे में, और सामाजिक जीवन के साथ में धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन यहाँ पर जानकारी बात करते हुए हम यहाँ पर जो है वो कि इसको वैदिक सभ्यता को समाप्त करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।